सऊदी अरब ने तमाम मुल्कों से इसराइल को असलहा ना देने और 1968 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा कर दिया है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने यह मुतालबा रूस, चीन, ब्राज़ील, जनूबी अफ्रीका और अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराहान की मौजूदगी में ब्रिक्स इजलास से किया। इसी इजलास में चीनी सदर शी जिनपिंग ने भी गजा पट्टी में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। दूसरी तरफ गजा में इसराइली हमले रोकने के बदले यरगमालियों की रिहाई का मामला आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। अब से कुछ देर बाद इसराइली काबीना गजा में हमले रोकने पर गौर करेगी। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा है कि आज कुछ मुश्किल फैसले करना होंगे। ताज़ा तरीन खबर यह है कि इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनी शायर मुसाब अबू तहा को रिहा कर दिया है। मुसाब अमेरिकन बुक अवार्ड डोनर शायर हैं। इसी दौरान उर्दन ने गजा में अपना फील्ड हॉस्पिटल खाली करने का इसराइली हुक्म मानने से इनकार कर दिया है। उर्दनी वज़ीर आज़म ने कहा है कि गजा की बदलती सूरत हाल में उर्दन ने सरहद पर अपनी फौजें बढ़ा दी हैं। यूरोपीय यूनियन ने अपनी इमदाद हमास जाने के इल्जामात रद्द कर दिए हैं। कहा कोई सबूत नहीं मिला कि फ़लस्तीनियों के लिए भेजी गई इमदाद हमास को पहुंची हो। यूरोपीय यूनियन अपनी इमदादी सरगर्मियां जारी रखेगा। फ़लस्तीनी रेड क्रॉस के मुताबिक शिमाली गजा के अलअब्दा हॉस्पिटल पर इसराइली बमबारी में 4 डॉक्टर शहीद हो गए। तिब्बी अमले के कई अरकान जख्मी हुए हैं। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी का कहना है कि इसराइली हमलों के बाद से अब तक 17 लाख फ़लस्तीनी बेदखल हो चुके हैं। औरंगी में ताजी के घर डकैती की तहकीकात में संगीन इंकशाफात सामने आ गए। रिपोर्ट में तस्दीक की गई है कि डकैती ज़ेरे तरबियत डीएसपी की सरबराही में पुलिस पार्टी ने की। एसएसपी साउथ इमरान कुरैशी और ट्रेनी डीएसपी उमैर तारिक कसूरवार करार दिए गए। तफसील के लिए हम बात करेंगे अफजल नदीम डोगर से। अफजल, क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं अभी तक? देखिए, इब्तदाई तौर पर तो पता चला था कि औरंगी टाउन सेक्टर 5E में सैनिटरी के ताजर के घर पे, शाकिर अली के घर पे पुलिस की वर्दी में जो है वो डकैती की। लेकिन अब जो तहकीकात डीआईजी वेस्ट आसम कायम खानी ने की हैं, 13 सफ़ात पर मुश्तमिल उन्होंने रिपोर्ट जारी की है, जिसमें डीएसपी हैं ज़ेरे तरबियत और बासर डीएसपी हैं कराची के बड़े हाउस से इनका ताल्लुक जाहिर किया गया है, उमैर तारिक बजारी। और इनके पीछे जाहिर है पुलिस अफसरान हैं जिन्होंने जब वहां पर कोई मुखबर की इत्तला पर जो है वो कार्रवाई की और ये जाहिर किया कि हसास अदारे के जो है वो लोग वहां पर उनके साथ मौजूद है। मुश्तरका ऑपरेशन है, लेकिन तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए कैश और सोना जो है वहां से लूटा गया था। और उसके बाद जिन लोगों को भी अगवा किया गया था, जिन्हें बलोच कॉलोनी पुल के करीब उतार दिया गया अहले खाना को, और उसके बाद जो है वो इन्होंने तमाम रकम जो है बंदर बांट की। ताहम उसके बाद जो है वो बहुत शुक्रिया तफसील के लिए अफजल नदीम डोगर। साबिक़ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन के बाद का लाएमल बता दिया। कहा उनकी राय में शहबाज शरीफ को पंजाब की बागडोर संभालनी चाहिए। वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ ही हैं। अगर अबूरी मुद्दत में किसी और को वज़ीर आज़म मुकर्रर करना हुआ तो इसका फैसला पार्लिमानी कमेटी करेगी। उनका कहना था कि हम हर कीमत पर अक्सरियती हुकूमत हासिल करेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर मरियम नवाज और हमशा शहबाज ऑपोजिशन में होते हुए लंबी लंबी जेलें काट सकते हैं तो हुकूमत में क्यों शामिल नहीं होंगे। देखिए राना सनाउल्लाह का तफसीली इंटरव्यू आज रात 10 बजे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। बुजुर्ग सियासतदानों से मुताल्लिक़ बिलावल के बयान पर रद्द-ए-अमल में नून लीग के मुसद्दिक़ मलिक ने कहा है कि सियासतदान बुजुर्ग हो या कोई और, इसे हटाने के लिए वोट का इस्तेमाल किया जाए। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के तर्जुमान बैरिस्टर गौहर ने बिलावल के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद ने दावा किया कि नून लीग लाहौर से सिर्फ ख्वाजा साद रफीक की सीट ही जीत सकेगी। मैं नहीं समझता बदतज़ीबी के ज़मरे में आता है। बिलावल साहब इस मरतबा जो कैंपेन ट्रेल पे उन्होंने अच्छी बात ही किया। इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा याद रखना, मौलाना साहब को भी कोई सीट नहीं मिलनी KPK को, और इंशाअल्लाह ताला लाहौर में भी इनको कोई सीटें नहीं मिलनी अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए। लाहौर में भी नून लीग को कोई सीट नहीं मिलेगी। शायद एक ख्वाजा साद रफीक जीत जाए, शायद, बाकी कौन नहीं जीतेगा नून लीग, जो मैं लाहौरियों को मिला हूँ। यानी ख्वाजा साद रफीक हमारा भाई है, वो जीत जाएगा। मरियम नवाज भी हार जाएगी, नवाज शरीफ भी हार जाएगा। ये बददुआमा देने से उतर आए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं शुगर मिल्स मालिकान आज शुगर एडवाइजरी बोर्ड से चीनी एक्सपोर्ट का फैसला ना करा सके। निगरान हुकूमत को खदशा है कि एक्सपोर्ट की इजाज़त दी तो मुल्क में चीनी महंगी हो जाएगी। मिल्स मालिकान ने 2.5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त मांगी है। हुकूमत ने इजाफी चीनी का स्टॉक रिकॉर्ड तलब कर लिया।